तो चलिए आज सीधे चलते हैं एक ईवी इंजीनियर की इंटर्नशिप की दुनिया में। ये कोई थ्योरी क्लास नहीं होने वाली, हम असल में देखेंगे कि इंडस्ट्री में काम होता कैसे है। तो शुरू करें। अक्सर ये सवाल मन में आता है ना कि इंजीनियरिंग इंटर्न्स आखिर करते क्या हैं? क्या सिर्फ फोटोकॉपी और कॉफी, या फिर उन्हें कुछ असली दमदार काम भी मिलता है? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, और वो भी सीधा एक ईवी कंपनी के अंदर झांक कर। तो चलिए इसे एक कहानी की तरह देखते हैं। सोचिए, एक इंटर्न है, ईवी की दुनिया में उसका आज तीसरा दिन है। सुबह सुबह की मीटिंग बस शुरू ही होने वाली है, और आज का मिशन क्या मिलने वाला है, देखते हैं। तो किसी भी इंटर्नशिप में दिन की शुरुआत होती है मॉर्निंग ब्रीफिंग से। टीम लीड सबको इकट्ठा करते हैं और बताते हैं कि आज का मिशन क्या है। एकदम क्लियर गोल, ताकि सब एक ही पेज पर हों। तो ये रहे आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, मतलब दिन खत्म होने तक इन सब चीजों पर कमांड हासिल करनी है। और यही वो फाउंडेशनल स्किल्स हैं जो किसी भी अच्छे ईवी इंजीनियर की बुनियाद बनती हैं, बहुत जरूरी। अब किसी भी काम को शुरू करने से पहले अपने टूल्स तो समझने पड़ेंगे, राइट? तो चलिए देखते हैं कि इस इंटर्न की इंजीनियरिंग टूलकिट में आज कौन से सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं। तो सबसे पहले है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसे ईवी का नर्वस सिस्टम समझिए, या दिल और दिमाग दोनों। मतलब इसके बिना बैटरी में चाहे जितनी भी जान हो, वो पावर पहियों तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। यही वो सिस्टम है जो फैसला करता है कि पावर कब, कहां और कितनी जानी है। सब कुछ इसी के कंट्रोल में है। ओके, अब इस टेबल को थोड़ा और आसानी से समझते हैं। सबसे पहले डीसी-डीसी कन्वर्टर। सोचिए, ये गाड़ी का छोटा पावर अडेप्टर है। ये बैटरी की हाई वोल्टेज को कम करके 12 वोल्ट में लाता है, ताकि हेडलाइट्स, इंफोटेनमेंट सिस्टम ये सब चल सकें। फिर है रेक्टिफायर। जब गाड़ी घर पर चार्ज हो रही होती है तो दीवार से तो एसी करंट आता है ना। रेक्टिफायर उसी एसी को बैटरी के लिए डीसी में बदलता है। और फिर आता है हीरो इन्वर्टर। ये बैटरी की डीसी पावर को वापस एसी में बदलता है, ताकि मोटर घूम सके और गाड़ी चले। मतलब ये सब मिलकर ही पूरी गाड़ी को चलाते हैं। और ये लाइन कितनी जरूरी है, सोच कर देखिए। अगर ये कन्वर्टर्स इनएफिशिएंट हुए तो क्या होगा? सारी की सारी एनर्जी गर्मी बनकर उड़ जाएगी, और नतीजा, गाड़ी की रेंज कम हो जाएगी। तो सीधा सा हिसाब है, जितने अच्छे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, उतनी कम एनर्जी वेस्ट होगी और उतनी ही ज्यादा रेंज मिलेगी। ओके, थ्योरी बहुत हो गई, अब आता है असली मजा, प्रैक्टिकल काम। हमारे इंटर्न को आज का मेन टास्क मिल चुका है। ये एक सिमुलेशन चैलेंज है, जहां अभी तक जो भी सीखा है उसका असली इम्तिहान होगा। तो मिशन क्या है? मिशन है एक डीसी-डीसी बक कन्वर्टर को सिमुलेट करना। अच्छा, ये बक कन्वर्टर क्या चीज़ है? ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का एक सुपरस्टार है। इसका काम है हाई वोल्टेज को बहुत ही एफिशिएंटली, मतलब बिना एनर्जी बर्बाद किए, कम करना। आपके फोन चार्जर से लेकर ईवीज तक ये हर जगह मौजूद है। तो इस सिमुलेशन को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? ये रही हमारी चेकलिस्ट। इसे एक रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की तरह समझ सकते हैं। हमें चाहिए एक इनपुट पावर सप्लाई, एक सुपरफास्ट स्विच जिसे मॉसफेट कहते हैं, और कुछ और कंपोनेंट्स जैसे डायोड, इंडक्टर, कैपेसिटर, जो वोल्टेज और करंट को स्मूथ और कंट्रोल में रखेंगे। ठीक है, तो जब ये सिमुलेशन सही से काम करेगा तो हमें स्क्रीन पर क्या दिखेगा? हमें एक एकदम सीधी स्टेबल आउटपुट वोल्टेज की लाइन मिलनी चाहिए। पर असली खेल ये है कि हमें ये भी दिखाना होगा कि कैसे मॉसफेट की स्विचिंग स्पीड बदलने से ये आउटपुट वोल्टेज भी बदलता है। यही तो है इस पूरे टास्क का असली मकसद। चलिए मान लेते हैं कि सिमुलेशन बन गया, पर इंटर्नशिप में सिर्फ काम खत्म करना ही काफी नहीं होता। उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपका काम प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरे। तो अब देखते हैं कि एक मैनेजर या टीम लीड इस काम को कैसे वैल्यूएट करेगा, कैसे परखेगा। और जरा इस चार्ट को ध्यान से देखिए। यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात छिपी है। सबसे ज्यादा वेटेज 35% किस पर है? सिमुलेशन की एक्यूरेसी पर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब ये है कि इंडस्ट्री को थ्योरी से ज्यादा इस बात की परवाह है कि आपका बनाया हुआ सॉल्यूशन असल में काम करता है या नहीं। रिजल्ट्स मैटर। तो यहाँ से इंटर्न्स के लिए एक सीधा और साफ करियर लेसन मिलता है। देखिए, कंसेप्ट्स, कैलकुलेशंस, डॉक्यूमेंटेशन सब जरूरी है, लेकिन दिन के आखिर में आपकी वैल्यू इस बात से तय होगी कि क्या आपका बनाया हुआ डिजाइन, आपका सिमुलेशन असल दुनिया में काम करता है। प्रैक्टिकल वर्किंग रिजल्ट्स आर किंग।
तो दिन खत्म हुआ और मिशन कामयाब रहा। सिमुलेशन एकदम सही काम कर रहा है। तो अब जरा हिसाब लगाते हैं कि आज की इस पूरी मेहनत से कौन-कौन से नए और जरूरी स्किल्स अनलॉक हुए हैं। और ये लीजिए, लेवल 1 क्लियर हो गया है। आज का टास्क पूरा करने पर मिलता है एक अचीवमेंट पैच, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एसेंशियल्स। ये सुनने में छोटा लग सकता है, पर ये करियर के सफर में एक बहुत जरूरी पहला कदम है। और ये जो लिस्ट है ना, ये सिर्फ कुछ सीखे हुए टॉपिक्स के नाम नहीं हैं। ये हैं वो गोल्डन कीवर्ड्स जो अब सीधे रेज्यूमे में या लिंक्डइन प्रोफाइल पर डाले जा सकते हैं। यकीन मानिए, जब कोई रिक्रूटर प्रोफाइल देखेगा तो वो इन्हीं हैशटैग्स को खोज रहा होगा। तो आज का ये सेशन खत्म करने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। आज हमने जो कुछ भी सीखा उसके आधार पर जरा सोचिए, ईवीज में डीसी-डीसी कन्वर्टर्स को ही क्यों इतनी तवज्जो दी जाती है, जबकि लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर्स जैसे और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। हिंट देता हूं, इसका जवाब एफिशिएंसी और हीट लॉस यानी ऊर्जा की बर्बादी में छिपा है। जरा दिमाग लगाइएगा इस पर।